हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, बेटा गुड मॉर्निंग सबको। एक इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, और सेशन में जो मैं बात करने वाला हूं वो आपको रियल में बेनिफिट करने वाली है अगर आप नीट 2025 के लिए सोच रहे हैं। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो 8 जुलाई का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट पर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो जो नीट 2025 के लिए बिल्कुल डेडिकेट हो चुके हैं कि मुझे जाना है, तो उनके लिए कुछ सवाल हैं मेरे पास, कुछ जवाब हैं, और ये जरूरी है आपके लिए सेशन को देखना, क्योंकि आपका ये सोचने का तरीका बदलेगा ताकि आप इस साल सिलेक्ट हो पाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पाए कि उन्होंने ध्यान से सुना नहीं, बातों को ध्यान से फॉलो नहीं किया। क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं मैं क्या बात करने वाला हूं। सबसे पहले बेटा, टारगेट स्कोर नीट 2025 का ये थोड़ा सा ब्लंट है। सर हम टारगेट कैसे ले सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं कितने आएंगे, हमने तो अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। मैं तेरे से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, तेरे हिसाब से तुझे क्या स्कोर लाना चाहिए नीट 2025 के लिए? सोचियो ध्यान से। सर जो आसपास चल रहा है उसके हिसाब से तो बहुत लाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं 620 लाऊं और कट ऑफ लो जाएगी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कट ऑफ लो जाएगी, मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे जो टारगेट है 650 या 660 प्लस का लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यह मान के चलना चाहिए कि हो सकता है कि अगले साल भी कट ऑफ हाई चली जाए। तो अगर आप सोचो कि आप किस कैटेगरी में सोचना चाह रहे हो, क्योंकि कुछ भी हो रहा है आसपास, आपको समझना पड़ेगा। कुछ भी हो रहा है, पेपर थोड़ा तो इजी था और सिलेबस कम हुआ ही, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो हम किधर सोचेंगे? मान लो आप नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हो, आप कौन सा टारगेट लोगे? सर मेरे हिसाब से अगर मैं नीट दे रहा होता तो मैं वो टारगेट लेता जिसमें मुझे कॉलेज मिलने के चांस है, ना कि मैं इस बात पर आता कि यार पता नहीं कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, पर ठीक है मैं टारगेट लो लूंगा। क्योंकि जब मैं टारगेट हाई लूंगा तो उसके हिसाब से मैं एफर्ट भी बढ़ाऊंगा, प्लान भी करूंगा। तो ठीक है, तो मैं नीट का स्टूडेंट हूं, मैंने टारगेट लिया है 650 660 प्लस, और मैं इसमें होप कर रहा हूं कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। यहां पर वो बच्चे बिल्कुल दुखी हो सकते हैं देखकर कि सर हमने इतना स्कोर लाया, हमें नहीं मिल रहा। बेटा प्लीज रियलिस्टिक रहो, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस पे कॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, सही है, इसके ज्यादा ऊपर में शायद नहीं जाए। ठीक है, अब क्या? ठीक है, हमने ले लिया टारगेट। प्लान क्या है? सर प्लान क्या है? प्लान हम क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं। दिन में हम देखते हैं लेक्चर लगभग 8 घंटे, उसके बाद नोट्स बनाते हैं 3 घंटे, बड़ी मुश्किल से डीपीपी करते हैं, और रिवीजन का हमें पता नहीं कुछ भी, और टेस्ट में हम लास्ट के 2 दिन पढ़ते हैं और उसके बाद टेस्ट देते हैं, और जो भी स्कोर आता है उस पर एक्सेप्ट रखते हैं, और ये प्लान करते हैं कि जब सिलेबस खत्म होगा तब रिवाइज करेंगे, या सिलेबस खत्म होगा तब चीजों को करेंगे। बेटा ये प्लान से सिलेक्शन नहीं होता, आप ड्रॉपर बनोगे अगले साल भी। मैं आपको कुछ क्लियर फैक्ट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। टोटल चैप्टर कितने हैं बेटा? अप्रॉक्स टोटल चैप्टर 79 चैप्टर्स हैं, बता। सही है? अब 79 चैप्टर्स के साथ तेरे पास टोटल महीने कितने? मैं अगर फैब को काउंट करूंगा तो 8 मंथ के आसपास का टाइम है। तो अप्रॉक्स तुझे 10 चैप्टर करने हैं हर मंथ में। क्या तू 10 चैप्टर कवर कर रहा है? और ये 10 चैप्टर में तुझे लेक्चर देखने हैं, उसके साथ तुझे नोट्स बनाने हैं, नोट्स को लर्न करना है, और एक मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन बनाने, जिसको तुम डीपीपी कहते हो, मैं उन्हें कहता हूं एक मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाने, और इस नोट्स को या एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है, तब सिलेक्शन होगा। अब इस प्लान के साथ तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि पूरे दिन पढ़ के भी ये प्लान पूरा नहीं होगा। यहां पर तुम्हारी समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि सिलेबस अगर मैं समय से खत्म नहीं करूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस वाले प्लान से तुम्हारा सिलेबस मार्च एंड में खत्म हो रहा है। अगर मार्च मिड में, बहुत सारी कोचिंग में दिया हुआ है जी मार्च मिड में कराएंगे, मार्च एंड में कराएंगे, तो इस प्लान से तो बेटा तुम अगले साल फिर से ड्रॉप करने वाले हो। इसको समझना पड़ेगा। पॉइंट क्या है कि जब कट ऑफ बढ़ गई है तो तुम्हें रिवीजन बढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम्हें रिवीजन बढ़ानी है तो सिलेबस टाइम से पहले खत्म करना पड़ेगा। मैं आपको अपना एक प्लान समझाता हूं। बॉटनी में टोटल हमारे पास क्या है बेटा? 17 चैप्टर है। मैं इन चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में देखता हूं, मैं एक जैसा नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजिकल, ये थोड़े बड़े चैप्टर हैं, और इसमें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये थोड़े से बड़े चैप्टर हैं। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट आसान चैप्टर है, आप चाहो तो इस कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हो इसको, इस वाली में, पर ये थोड़े से कंसेप्चुअल है, तो मुझे इसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। ये ठीक ठाक चैप्टर है, इसमें बहुत मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आपको इसमें एफर्ट लगता है एनाटॉमी में और रेस्पिरेशन में, बाकी इन चैप्टर्स को आप आसानी से कर ले जाते हो। और ये जो तीसरी कैटेगरी है, इन्हें छोटे चैप्टर हैं, इनको आप चाहो तो एक दिन में तीनों करो या 2 दिन में तीनों करो। सर ऐसे कैसे? बेटा करना पड़ेगा, समझ ध्यान से। कहीं ना कहीं आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर को कैटेगराइज करके सब्जेक्ट वाइज अपने एफर्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। कहां ज्यादा देना है, कहां कम देना है, यह चीज आपको समझनी पड़ेगी खुद से।
बॉटनी का प्लान ये है, इनमें ज्यादा समय देंगे, इनमें थोड़ा कम, इसमें और कम। और अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो कैटेगरी 1 में 300 से 400 क्वेश्चन भी बायो में बना लोगे तो हो जाएगा, कैटेगरी 2 में 200 क्वेश्चन में लगभग हो जाएगा, और कैटेगरी 3 में 100 क्वेश्चन में हो जाएगा। इसको मैक्सिमम रिवीजन चाहिए, इसको थोड़ी कम चाहिए, इसको और कम रिवीजन चाहिए, क्योंकि कैटेगरी 3 में छोटे चैप्टर हैं, आसानी से रिवाइज हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये प्लान है। अगर इस प्लान को अचीव कैसे करें, ये तो मैंने कैटेगरी बना दी, अब हम करें कैसे बेटा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो कंटेंट है उसे कंप्रेस करना पड़ेगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि हमें जल्दी क्यों फिनिश करना है, आप सिंपल सा लॉजिक है बेटा, क्योंकि मुझे मल्टीपल रिवीजन करनी है। जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका बेटा आप वो 660 प्लस की कट ऑफ को टच नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है। आपको कब खत्म करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से बायो तो एटलीस्ट जैन में खत्म कर लो, क्योंकि मैं आपको इस चीज का एक लॉजिक समझाता हूं। अगर आप सिलेबस मान लो फैब में खत्म करते हो, देखो मेरी बात समझना आपकी ध्यान से, अगर आप सिलेबस जो है फैब में खत्म करते हो, सुनो, फैब में खत्म करते हो और एक करते हो मार्च में, लॉजिक देखो जरा, फैब में खत्म कर रहे हो, मार्च में खत्म कर रहे हो, इसमें आपके पास एक मंथ का गैप आ रहा है ना। एक मंथ में डेली आप कितने लेक्चर देखते हो मुझे बताओ? सर डेली हम देखते हैं 6 घंटे लेक्चर, है ना, और कितने दिन तक देख रहे हैं? 30 दिन तक। तो आपने समझो 180 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा हैं अगर आप फैब में खत्म करते हो एज कंपेयर टू मार्च। मतलब आपने लेक्चर कम देखे, और आपको पता भी है कि फैब से मार्च में टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा रहा होता है, 180 घंटे से ज्यादा के लेक्चर होते हैं। अगर हम चीजें फैब में खत्म कर ले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर हम फैब में खत्म कर लें या जैन में खत्म कर ले, उससे आपको ये 180 घंटे रिवीजन के मिलेंगे। आप सोचो ध्यान से, ये आप लेक्चर कर रहे थे, डबल नहीं हो गया एक तरीके से? जिन चीजों को पे लेक्चर करना था उन चीजों पे रिवीजन कर रहे हो, तो एक तरीके से आपका रिवीजन का टाइम डबल हो गया। मेरी बात समझ, मैं बार बार इस चीज को बिलीव कर रहा हूं। लास्ट ईयर भी हमने 20 फैब पर सिलेबस खत्म कर दिया था, और इस साल भी हमें और पहले करना चाहिए। उसका लॉजिक बता रहा हूं। किसी भी कोचिंग में ये नहीं बोला जाता, इवन हमने भी नहीं बोला कि यार सिलेबस घटा है तो हम टाइम क्यों नहीं घटा रहे हैं सिलेबस कराने का। अगर सिलेबस घटाएं, चैप्टर कम हुए, पहले भी तो फैब तक कराते थे, अभी भी फैब तक करा रहे हैं, इसका मतलब टीचर क्या कर रहे हैं बेटा, और टाइम ले रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत लंबे लेक्चर्स आपको हेल्प नहीं करेंगे। मेरे पास जो भी मैसेज आते हैं कि सर आपके 2022 वाले लेक्चर अच्छे हैं, 23 वाले अच्छे हैं, 24 वाले अच्छे हैं, मैं हर साल इसलिए बदल रहा होता हूं क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। यदि कट ऑफ बढ़ गई है तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा कंटेंट को कंप्रेस करना, इररिलेवेंट हटाना है, प्रैक्टिस बढ़ानी है, और डेली क्लास में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाकर उस चीज को इंप्रूव करना है। लास्ट में जाकर आप पे पैनिक हो जाएगा, ये मैं फील कर रहा हूं, और ये रियलिटी है बेटा। अगर आप नहीं करोगे इस तरीके से तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो हमें जल्दी खत्म करना, और रीजन आप क्लियर है बेटा, अगर आपके पास 180 घंटे बचते हैं तो आप ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। किस तरीके से हम कर सकते हैं? पहला, कंटेंट कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करने का मतलब है इररिलेवेंट चीज प्लीज मत पढ़ाओ, और ये एक्सपीरियंस से आता है। बहुत सारे टीचर को पता ही नहीं चलता ये पढ़ाना है नहीं पढ़ाना। मैं पहले बेटा वो पढ़ाता था पीआर पीएफआर, अब नहीं पढ़ाता प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में। पहले मैं क्या करता था, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत सारे बायो एसे डिटेल करके समझा के पढ़ाता था। लास्ट ईयर मैंने वो खत्म कर दिया। तो मुझे ये समझ में आ रहा होता है जहां से नहीं पूछेगा उसको हटाते जाना है। सर पूछ लिया तो बेटा एक क्वेश्चन से तेरा जीवन डिसाइड नहीं होगा, पर अगर तूने रिवीजन के लिए टाइम नहीं लाया तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले कंटेंट कंप्रेस करना है, हल्का सा 10 मिनट ही टाइम बढ़ाना है, स्लाइड इंक्रीज करना है, टाइम बैच में हल्का सा बढ़ाना है, बहुत हल्का सा। तीसरी चीज क्या है बेटा, हमें क्वेश्चंस देने हैं ऐसे वाले, ऐसे क्वेश्चंस देने हैं जो फिक्स हैं। डीपीपी के अलावा 200-300 क्वेश्चन हम अपने सोर्स से दे दें, ताकि आप इन्हीं को रिवाइज करो, इधर उधर ज्यादा ना भटको। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि यही सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन होगी। चौथी चीज जो मैं फील कर पा रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी नहीं पढ़नी आती, उसमें हेल्प करेंगे तो आपको रिवीजन करने में मदद होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पहला, कंटेंट कंप्रेस करना है, थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है, क्वेश्चन फिक्स कर देने हैं, सोर्स फिक्स कर देना है कि आपने यही बनाना है। उससे क्या होगा, आपको बेटर रिवीजन में टाइम मिलेगा, आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। और एक और चीज जो हम लोग कर सकते हैं बेटा, वो है चैप्टर वाइज टेस्ट। ये हमने सोचा भी है कि मंथन में है ना, हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देंगे। हर चैप्टर का एक टेस्ट आपको अपलोड करके देंगे जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा। अब हमने ये प्लानिंग करी है, 2.0 में हम इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं क्यों बोल रहा था कि मैं मंथन 2.0 में कुछ अलग कर रहा हूं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी,
कि 11th और 12th को हम लोग जैन में, मैं और एमडी सर जैन में खत्म कर देंगे। 11th 12th का सिलेबस बायो का हम लोग जैन में खत्म कर देंगे। उससे आपके पास टाइम 3 महीने का है। दूसरा, जो बच्चे रैंक के लिए जा रहे हैं कि नहीं मेरा तो बहुत अच्छा हिस्सा है, मेरे को बायो ज्यादा जरूरत नहीं है, 11th वो बैच से पढ़ लें। और 12th का सिलेबस इसलिए हमने वाईटी पर एक सीरीज स्टार्ट कर दी, उद्देश्य है, सबको लगता है कि यार ये वाईटी पर क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी बच्चे देख तो रहे नहीं है। आपको समझ नहीं आता बेटा, अभी कोई भी टीचर आके पढ़ाएगा, वाईटी पर बच्चे ज्यादा देख नहीं रहे हैं, उनको उतने व्यूज नहीं मिलेंगे, हमें भी नहीं मिलते हैं। लेकिन हम क्यों पढ़ा रहे हैं मैं बता देता हूं। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो 11th के साथ 12th पैरेलल करना चाहता है, बायो में खासकर, तो उसके लिए हमने वाईटी पर उद्देश्य पढ़ा दिया। दूसरा, मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है डोपा प्राइम, जिसमें मैंने क्या किया है, डोपा प्लस कुछ म्यूटेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू को बदल के दिया है, ताकि ये आपको क्या करेगा, वो मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन हो गए। अब एक चीज और मैंने फील की थी, हमने टेलीग्राम लाइव किया था, मैंने, एमडी सर ने और सब लोगों ने, उससे हमें बच्चों की ये प्रॉब्लम समझ में आई कि यार बच्चों को बहुत छोटी छोटी दिक्कत आती है। उसके लिए हमने प्लान किया है कि बैच के अंदर बहुत सारी मेंटरशिप की वीडियोस मैं और एमडी सर बना के डालेंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे बच्चों को, और अपने मतलब और भी लोगों के साथ मिलकर डेली के कुछ टारगेट्स, ऐसा प्लान हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें मंथन 2.0 में तो एक मेंटरशिप चलेगी। क्योंकि मेंटरशिप वो वाली ठीक नहीं होती बेटा जिसमें एक स्टूडेंट होता है और वो एमबीबीएस कर रहा होता है या कर चुका होता है, उसमें क्या करता है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। एक्चुअल में क्या है बेटा, ये उसकी जर्नी है, आपको समझना पड़ेगा। और हम जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम से शेयर करते हैं, तो हमें पता है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है, तो हम उससे रिलेट करके ये चीज कर सकते हैं। और टेलीग्राम लाइव हम लोग करते हैं, अक्सर बच्चों से बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं बेटा, मंथन 2.0 बैच को मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसमें मैं कंप्रेस करके पढ़ा रहा हूं और जल्दी सिलेबस खत्म करूंगा। बहुत सारे मैसेज मेरे पास ऐसे हैं कि सर आपके पुराने लेक्चर्स भी हैं। बेटा मैं मना नहीं कर रहा, मैं हमेशा उस बच्चे को कहता हूं जिसको फीस का इशू है प्लीज देखो, लेकिन वहां में और यहां में एक डिफरेंस हमेशा रहेगा कि हम क्या सोचते हैं, इस साल वो अलग होता है क्योंकि चीजें बदल रही होती हैं, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, ये मैं बिल्कुल श्योर हूं। दूसरा, बहुत सारे लोगों के मैसेज रहते हैं कि सर ये तो आपने प्रमोशन के लिए, नहीं बेटा मैंने रियलिटी बताई है, इस फैक्ट को तो डिनाई नहीं कर सकता। अगर फैब में सिलेबस खत्म होता है और मार्च एंड में खत्म होता है, तेरे पास जो 1.5 महीने 1 महीने का गैप है, लेट खत्म हुआ है, उससे तेरा सिलेक्शन खत्म होगा। क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सारे मतलब टीचर्स लेट खत्म करते हैं, उससे नुकसान होता है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, ये चीज हम लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। खासकर एमडी सर, आप देखो कि बहुत स्ट्रांगली तरीके से वो सिलेबस को कराते हुए चलते हैं। मैं स्लाइड स्लो रहता हूं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी देख रहा होता हूं बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं, पर उसके बाद हमें भी पेस पकड़ना होता है। तो मंथन 2.0 में हमने प्लान किया है कि स्टार्टिंग से ही 2.5 घंटे की क्लास लेकर चल रहे हैं कुछ महीने तक, ताकि हम ये कर सकें कि सिलेबस जो है उस लेवल पर आ जाए। हमने एंड पॉइंट नहीं बढ़ाया। अगर मैं तुझे डिटेल बता दूं बेटा, हम स्टार्ट डेट भले ही 12 जुलाई रख रहे हैं, एंड डेट फैब ही है जो मंथन 1.0 की है। इसका मतलब हम स्टार्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाकर आपको क्या करेंगे, एंड वहीं पर करेंगे जो 1.0 होगा। इसका मतलब हमारी प्लानिंग ये है कि आपको सिलेक्ट कराना, लेट नहीं करना, स्टार्टिंग में एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? सही है। तो इस चीज को आपको ऐसे समझना है कि यार ये 8 महीने आपके लिए स्पेशल, आपको एफर्ट करना है। ठीक है? क्लियर है? और मैं बेटा इस चीज के लिए मुझे कोई वो नहीं चाहिए कि सोचने के लिए दिमाग की आवश्यकता। आप सोच सकते हो मैं एग्जैक्ट क्या बोलना चाह रहा हूं। जो भी बैचेस में बहुत ज्यादा लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा में पढ़ाते हैं, उनसे मजा बहुत आता है, सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है? सिलेबस जा रहा होगा मार्च में। क्लियर है? मार्च में और मार्च के लास्ट में, और कुछ लोग तो अप्रैल में भी करा रहे होते हैं, वो ठीक नहीं है बेटा। क्लियर है? वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बच्चे को आ जाता है पर एग्जाम में कैसे करेगा, उसको रिवीजन का टाइम नहीं मिला। ठीक है? क्लियर है? मिलते हैं बेटा, बाय।